बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुदस्सर इकबाल व्यूज़ में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बड़ा एक अहम फैसला आ गया, लेकिन इस फैसले का बारे में मालूम था कि यही फैसला आएगा। जितनी भी समातें हुई, रुख नज़र आ रहा था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब का कि नाअहली की मुद्दत ख़त्म होगी, क्योंकि पार्लियामान ने यह मामला कर दिया। अच्छा, बड़ा मेरे नज़दीक ये एक बेहतर फ़ैसला है कि आप ताहयात नाअहली के मामलात किस तरह से कर सकते हैं कि यक जुम्बश कलम ख़त्म कर दिया जाए। मुद्दत होनी चाहिए, 5 साल हो सकती थी, 10 साल भी हो सकती थी, कोई भी मुद्दत हो। लेकिन बहरहाल नवाज शरीफ की वापसी के जो रास्ते में आखिरी एक पत्थर था, वो भी क्लियर हो गया है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग इस पर एतराज़ कर रहे हैं, तो कल को अगर खुदा न खास्ता इमरान खान साहब पर नाअहली का मामला आता है, तो ऑब्वियसली वो 5 साल के लिए नाअहल होंगे। तो अगर 5 साल के लिए नाअहली उनकी होती है, तो फिर इसका मतलब है मामलात उनके क्लियर हैं। और अगर ये नाअहली उनकी ताहयात होती तो फिर क्या करेंगे? इसलिए कानून और आइन को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं, बल्कि उस कानून को कानून और आइन के मुताबिक ही चलने दिया जाए तो बेहतर है। तो ये एक मामला बड़ा क्लियर है। अब इसके बाद क्या पाकिस्तान मुस्लिम नून अब इलेक्शन में निकल आएगी? ये सवाल भी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो अरकान जिन पर मुकदमात थे, वो अब सारे बाहर आ रहे हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता ट्विटर पर एक्टिव हैं, वो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, और वो उनको लग रहा है कि वो जीत जाएंगे इलेक्शन में। तो इसके पीछे क्या वजह है कि वो जो एकदम डरे हुए, सहमे हुए, माफिया मांगे, इलेक्शन से छोड़ के सियासत छोड़ दी, सब कुछ, वो कैसे वापस आ गए? आज इस पे भी हम बात करेंगे। और आज के फैसले से मुतल्लिक सबसे एक अहम मामला, अगर सुप्रीम कोर्ट ये समझती है कि उसने माजी में गलत फैसले किए हैं, तो फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो का फैसला भी वो भी दुरुस्त कर लेना चाहिए कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को दी गई फांसी देने वाले बेंच के जज खुद कह रहे हैं कि वो प्रेशर में हमने किया, जस्टिस नसीम हसन शाह ने। तो अब सुप्रीम कोर्ट को माफ़ी भी मांगनी चाहिए इस कौम के साथ कि उन्होंने ये गलत फैसला किया था। उनकी हाई कोर्ट ने, फिर उनकी सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को कायम रखा। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो मामला पिछले 50 साल से है, वो भी क्लियर हो जाए तो वो भी बहुत अच्छी बात है। तो अब बड़ा एक अहम मामला दो सवालों पर, एक तो नून लीग का है कि क्या नून लीग जो सबसे ही ठंडी चल रही है जमात, कोई जलसे नहीं कर रही है, उसके गढ़ में जाकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जलसे कर रही है, तो क्या नून लीग अब मियां नवाज शरीफ की नाअहली के बाद बड़े जलसों की जानिब आएगी? वो पंजाब जहाँ पर डर ही नहीं है, मौलाना फजल रहमान साहब फरमा रहे हैं कि पीके बलूचिस्तान में इलेक्शन का माहौल नहीं है, मतलब वहाँ दहशत गर्दी के ख़तरात हैं, लेकिन पंजाब में तो ऐसा कुछ नहीं है। नून लीग जिसको इंतज़ामिया का भी बकौल पीटीआई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनको वो भी हासिल है, उनके कागजात पे नामजदगी पे भी मसाइल नहीं हो रहे, उनके कायद भी सब चीज़ें में पास कर गए हैं, किसी मजमून में वो फेल नहीं हो रहे, अव्वल आ रहे हैं। तो क्या वो बड़े जलसे कर पाएंगे? तो जवाब ये है कि इस वक्त बड़े जलसे करना पाकिस्तान मुस्लिम नून के लिए खुद मुश्किल है। क्यों नहीं कर पा रहे? ये सवाल है ना ज़हन में आता, क्यों नहीं कर पा रहे? उसकी वजह सबसे बड़ी है कि उनको अपना वहाँ गेज नज़र आ रहा है कि गढ़ नून लीग का, लेकिन वो जो मिसाली जलसे होते थे मियाँ नवाज शरीफ के, वो जलसे नहीं। उसकी एक ज़िंदा मिसाल है, मियाँ नवाज शरीफ जब वापस आए और उन्होंने मीनार पाकिस्तान पर जलसा किया, मैं खुद ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि इतनी मुद्दत के बाद मियाँ साहब की वापसी हुई है, पूरे पंजाब छोड़ के लाहौर की इतनी बड़ी आबादी है और सारे MNAs MPAs उनके छोटे छोटे वर्कर, लाहौर में बहुत मजबूत है नून लीग, लेकिन वो क्राउड नहीं निकाल पाई। मौसम भी अच्छा था, सब कुछ था, तो क्या वजह है कि वो क्राउड जो निकलना चाहिए था, मरियम साहिबा वहाँ, शहबाज शरीफ साहब वहाँ, हमजा साहब वहाँ, एवरीवन, सब, पूरा ख़ानदान, पूरी जमात, लीडर्स, वर्कर्स, सब, लेकिन वो क्राउड नहीं निकला। वो लाहौर से शेखुपुरा, कसूर, उकाड़ा, फैसलाबाद, साहिवाल, इधर पूरा गुजरांवाला की बेल्ट, मतलब बंदा नहीं है। तो इस वक्त ये मामला चल रहा है कि जलसे तो किए जाएं, उसको कन्वेंशन कहो, वर्कर्स कन्वेंशन कहो, उसको कॉर्नर मीटिंग करो, जलसा करो, लेकिन वो जो बड़े जलसों का एक तासुर है वो नहीं बन पा रहा, और उसको मोमेंटम बनाने के बाद फिर जाके बड़े जलसों की तैयारी की जाएगी। लेकिन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नून लीग के गढ़ में जाकर ये जलसे कर रही है, को मालूम है कि उतनी बड़ी जमात नहीं है उस इलाके और सूबे में, लेकिन ये जो चैलेंज किया है उसके असरात देख लिए हैं। वो अल्लाह भला करे, अता तारड़ साहब वो फरमा रहे थे कि समंदर के किनारे
خود ٹینکروں میں پانی دیا جا رہا ہے اور لاہور کے لوگوں کو آ کے وہ کریں گے، تو یہ بڑی بیس لیس قسم کی بات انہوں نے کی ہے۔ اب آپ کو بھی پتہ ہے کہ سمندروں کے کنارے تو پانی ہوتا ہی نہیں ہے، وہاں تو پانی لایا جاتا ہے، تو بندہ پوچھے رائے ونڈ میں یا اچھرا جیسے پانی پینے کا قابل ہے جو لوگوں کے گھروں میں آ رہا ہے؟ یہ جواب لاہور کے لوگ اور پنجاب کے لوگ ضرور اس پہ بات کریں گے۔ لیکن جو معاملہ پی ٹی آئی کے حوالے سے، جناب پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ جو اپنی سیاست کو خیر بات کہہ گئے، اپنے آپ کو انہوں نے کہا جی ہمارا تعلق نہیں، یہ نہیں، وہ نہیں، فلاں نہیں، خاموش ہوئے، جیسے ہی اب کاغذات نامزدگی کا معاملہ ہوا دوبارہ سے نکل آئے ہیں وہ، اور ان میں مسرت چیمہ صاحبہ بڑی اچھی خاتون ہے، ہمارا ان سے بھی ایک اچھا تعلق، انہوں نے مسرت چیمہ صاحبہ نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے اور یہ کہا ہے، اور بڑے بھرپور انداز میں تو ایکسپیکٹ ہی کر رہا تھا جتنا بڑا ان کو نقصان دیا گیا ان کے بزنس کے حوالے سے، ان کی سیاست کے حوالے سے، ان کی زندگی کے حوالے سے، ان کے بچوں کے حوالے سے، وہ واپس آ گئے۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو خاموش تھے لیکن اچانک اب وہ واپس آ رہے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کسی طرح سے ہار ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اتنے کچھ ہونے کے باوجود میرا تو خیال تھا کہ وہ اتنے بڑی گڑھ میں جہاں اتنی طاقت ہوگی وہاں اس طرح مقابلہ نہیں کریں گے، لیکن ابھی بھی بہت سے لوگ ڈٹے ہوئے اور جمے ہوئے ہیں۔ بہرحال یہ حیران کن ہے۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اس بارے میں اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔